मम्मा मम्मा कितनी गर्मी हो रही है और हमारे घर में तो हवा के लिए फैन भी नहीं है और ऊपर से ये गर्मी है कि बढ़ती ही जा रही है। ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ मम्मा, अब तो इस गर्मी के कारण दम घुटने लगा है मम्मा। इस घर में तो हमें नींद भी नहीं आती अब गर्मी के कारण। गर्मी की शिद्दत की वजह से टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। अरे तो अब और मैं क्या करूँ? इतनी मेहनत तो करती हूँ परंतु फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एसी या पंखा खरीद सकूं। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते जिनसे मैं अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश कर पाती। बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पति के गुजर जाने के बाद घर का सारा बोझ टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गया था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपना घर भी अच्छे से संभालती थी और मेहनत करके पैसे भी कमाती थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी सड़ी गर्मी में क्यों अपने बच्चे को मार रही हो? एक तो तुम पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो और ऊपर से तुम्हारे घर में कोई फैन वैन भी नहीं है। कैसे रहती हो तुम इतनी गर्मी में? हाँ टुनटुनी बहन, बबली बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। इस गर्मी ने तो हम बड़ों को परेशान करके रख दिया है, फिर तुम्हारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। अरे तो अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अच्छा जीवन गुजारे, मगर सेठ चंदूलाल मुझे इतनी ही पगार देते हैं जिसमें मेरे घर का गुजारा हो जाए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तो तुम अपने बच्चे को भी काम पर भेजो ना। तुम्हारी बिटिया गुड़िया तो काम करने के लायक हो गई है, तुम उसे मेरे घर पे भेज दिया करो, मैं उसे अच्छी तनख्वाह दे दूंगी। अरे गोरी कवि, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी कोई नौकरानी है क्या? वो अभी बच्ची है, हम गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारा मजाक उड़ाओगी। अरे अरे पक्षियों, देखो देखो जरा इस टुनटुनी चिड़िया को, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी गोरी ने तुम्हें क्या बुरा कहा? वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रही थी। अब तुम्हें अच्छी बातें अच्छा ही नहीं लगा तो रहने दो, फिर जाओ मरो गर्मी में और अपने बच्चों को भी मारो। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया का बहुत मजाक बनाते थे क्योंकि वे सब बहुत अमीर थे। वे सभी पक्षी अपने बंद घरों में मस्त एसी चलाकर सुकून से रहते थे। हाय रे, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रही। जो पक्षी आता है मेरे बच्चों का मजाक उड़ाकर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? सभी पक्षियों की कठोर बातें सुन सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में एक मटके बेचने वाला पक्षी आता है। आओ आओ पक्षियों, मटके ले लो, मटके ले लो। इस कड़ी गर्मी में मटके का ठंडा ठंडा पानी पियो। आओ आओ मटके ले लो, मटके। अरे ये अंकल जी क्या कह रहे हैं? गर्मी में मटके का ठंडा ठंडा पानी? फिर टुनटुनी चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया उस मटके वाले पक्षी के पास चली जाती है। अंकल अंकल, क्या इस मटके का पानी कड़ी गर्मी में भी ठंडी रहती है? हाँ बेटा, इस मटके का पानी बहुत कड़ी गर्मी में भी बिल्कुल ठंडा रहता है, बस पीते जाओ मजे से। मेरी मम्मा कितना काम करती है, इस गर्मी में बहुत दूर से काम करके थक कर आती है। मैं एक काम करती हूँ, मैंने जो पैसे जमा किए हुए थे उन पैसों से ये मटका खरीद लेती हूँ और फिर मम्मा को इस मटके का ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगी। कितना मजा आएगा ना मम्मा को। फिर गुड़िया अपने जमा किए हुए पैसों से वो मटका खरीद लेती है और फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कुकू बेटा, तुम यहीं ही बैठे रहना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, हवा तेज चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, आप जल्दी आ जाना मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दाना के तलाश में जाती है कि आधे रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कुकू चिड़ा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से उड़ उड़ कर थक गया हूँ, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और बगैर मांस खाए ही सोना पड़ेगा। फिर बाजू चील उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुकू बारिश से अपने आप को बचाने के लिए छुपा हुआ था। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, इतने नरम नरम और मुलायम मांस, और वो भी मेरे सामने। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा के पास जाता है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो
मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। चील अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब वो दाना लेने गई थी और आधे रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई, तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में रुकी हुई थी। ऐसे धोखे से वो बाजू चील टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुक्कू चिड़ा को अपने घर ले आता है। चील अंकल, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें अब खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आया हूँ। चील अंकल, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और फिर आप मुझे खाने के बजाय दाना भी खाकर तो अपना गुजारा कर सकते हैं। छोटे बच्चे, हम चीले दाना नहीं खाते, हम तो सिर्फ तुम जैसे पक्षियों के नरम नरम मांस खाते हैं। फिर बाजू चील अपने घर का दरवाजा लगाते हुए ऐसा कहता है, कहाँ है मेरा चाकू? मैं जरा अपने चाकू की धार बढ़ा लूं। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक बाजू चील के पंख पर लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा पंख कट गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा पंख कट गया। रुको चील अंकल, मैं मदद कर देता हूँ। फिर कुक्कू चिड़ा छोटा सा कपड़ा उठाकर बाजू चील के पंख पर बांध देता है। ओह, धन्यवाद छोटे बच्चे, अब ठीक रहेगा। तुम्हारे इन कोमल मांस को खाने में अब मेरा पंख बहुत अच्छा काम करेगा। फिर बाजू चील कुक्कू चिड़ा का शोरबा बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाता है। लकड़ियाँ भींगी होने के कारण आग नहीं जलता। रुको चील अंकल, मैं हेल्प करता हूँ आप। फिर वो छोटा कुक्कू आग जलाता है। हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मैं आराम से तेरा शोरबा बनाकर पीऊंगा। कितना मजा आएगा ना। टुनटुनी चिड़िया जब वापस आती है तो वो अपने बेटे को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कुक्कू मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो तुम? बंटी कबूतर घबराता हुआ वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, मैंने देखा कि वो बाजू चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। मैं तो डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। वो बाजू चील बहुत बुरा है, वो तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है कि वो उस बाजू चील को चकमा देकर वापस सुरक्षित लौट आएगा। चील अंकल, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप नमक और मिर्चा ले आइए, क्योंकि नमक और मिर्चा के बिना शोरबा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। छोटे बच्चे, मैंने नमक मिर्चे तो कल ही लाकर रख लिया था, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर बाजू चील नमक मिर्चा लेने जाता है, तभी कुक्कू अलमारी के पीछे छुप जाता है। अरे, वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया वो बच्चा? हाय, मेरा शोरबा। अब मैं शोरबा नहीं पी पाऊंगा अगर वो चिड़िया का छोटा बच्चा भाग गया तो। बाजू चील दरवाजा खोलकर कुक्कू चिड़ा को बाहर देखने निकलता है कि तभी कुक्कू अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे पर आकर वो बाजू चील को देखने लगता है। बाजू चील जब दूर निकल जाता है तब कुक्कू चिड़ा बाजू चील के घर से निकलकर पास में छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण बाजू चील जल्द ही वापस अपने घर लौट आता है। सारा काम उल्टा हो गया। वो छोटा बच्चा इतने प्यार से ही बात कर रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि वो भाग भी तो सकता है। कुक्कू पेड़ के पीछे छुपा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कुक्कू झाड़ियों में से अपना सर बाहर निकालकर देखता है, कोई नहीं है, ये मौका अच्छा है मुझे यहाँ से भागने के लिए। फिर कुक्कू भागकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर आती है और अपने बेटे कुक्कू को सही सलामत घर पर देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकेंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टोनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।